नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ लाडनू रोड। तो यहाँ पर चाय की होटल है देव नारायण। वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जो मार्केट के कुछ सेलिब्रिटी से हैं। तो मैं उनसे आज राय लूँगा आने वाले 2023 के चुनावों के बारे में। तो देखना है इस बार ये क्या चाहते हैं, सरकार रिपीट चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में हम आज बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? कमल आजवा। तो इस बार आप क्या चाहते हो, परिवर्तन चाहते हो या फिर रिपीट चाहते हो सरकार को? गहलोत साहब ने इतना अच्छा काम किया कि मोदी खुद को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। और अगर कोई विधायक हारता है कहीं से भी, जो वर्तमान विधायक है डिडवाना नहीं, कहीं से भी राजस्थान में, तो विधायक की कमजोरी रहेगी, ना कि गहलोत साहब की। जनता चाहती है गहलोत साहब रिपीट हो। तो इस प्रकार अगली कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं और इस बार आपका स्टैंड क्या होगा? श्याम जी, आज जी देखिए, वर्तमान विधायक जी ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो काम किया है वो जातिवाद से ऊपर उठ के किया है, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन कुछ स्थानीय विधायक जी की कुछ गलतियाँ भी है। और आप चाहते हो कि सरकार रिपीट होगी, सरकार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि युवाओं का भविष्य कांग्रेस सरकार ने इतना अंधकार में धकेल दिया है कि पेपर लीक होना युवाओं की सबसे बड़ी एक वो होती है उपलब्धि, वो उनको हासिल नहीं हो पाती है। और सरकार रिपीट नहीं होगी। और आपका मानना है कि जैसे कि ये गाँवों के अंदर जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जो गहलोत सरकार लूण मिर्च ये देके, अगर आप चाहते हो मोबाइल देखे कि सरकार रिपीट होगी, इनसे सरकार रिपीट नहीं होगी। और युवाओं में आक्रोश है गहलोत सरकार के विरोध में। तो लोग तो कह रहे हैं गहलोत की सारी योजनाओं से हम खुश हैं। नहीं, कौन सी योजना ऐसी है कि आप पत्रकार महोदय की बता रहे हो कि युवा संतुष्ट नहीं है? युवाओं का भविष्य अंधकार में ऐसे धकेल दिया कि जैसे कि आप मानो कि पेपर कितने लीक हो रहे हैं। कोई गरीब दलित पीड़ित शोषित वर्ग के बच्चे हैं, वो अपने ज़मीन बेच के कोचिंगों में जाते हैं, पेपर दे के आते हैं, सेंटर पर लेट भुगते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, 5-10 मिनट का टाइम नहीं होता है। उसके बाद में अगर देखते हैं कि शाम को सूचना मिलती है कि वो पेपर लीक हो गया, तो बताओ कि उस युवा के दिल पे क्या होगा? तो ये पेपर लीक का मसला है, तो इनके विचारों से कितना सहमत है? बिल्कुल, देखो गड़बड़ियाँ हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन अग्निवीर बना के हम क्या हासिल कर लेंगे? आपने देखा है 1-2 लड़कों की शहादत हुई है, उनके क्या हालात रहे, कोई कुछ लागू नहीं है, उनके कोई सम्मान नहीं है। एक शहीद, किसी का बेटा फौज में अगर ख़त्म हो रहा है तो वो शहीद का नाम तक नहीं ले पाता। इसलिए भाजपा से 1000 गुना कांग्रेस अच्छी है। तो इस बार भाजपा ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं, तो भाजपा किस उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दे ताकि वो यहाँ की सीट निकाल सकता है? देखो, वर्तमान में स्थिति ऐसी पैदा हो रखी है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि यूनुस खान है तो बीजेपी है। ये लोगों का मानना गलत है। यूनुस खान वही था कि उस टाइम में भी यूनुस खान हारा था एक बार, चेतन जी के सामने भी 11,000 वोटों से हारा था। तब लोगों का मानना था, कार्यकर्ता बोल रहे थे कि अगर यूनुस खान है तो बीजेपी है, तब वो बीजेपी कहाँ चली जाती है। ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर जितेंद्र सिंह जोधा या श्याम प्रताप सिंह जी या CR चौधरी साहब को अगर टिकट मिलती है इस बार, तो बहुमत बीजेपी के पक्ष में होगा और सरकार बनेगी। तो अब आपसे पूछना चाहूँगा, आपका नाम? मनमोहन सिंह सिंघाना। आपके क्या विचार है, इस बार भाजपा की टिकट किसके कंधों पर होगी? भाजपा की टिकट अभी देख रहे हो, मीटिंग चल रही है, आज शाम तक आ जाएगी शायद तक। CR चौधरी जी का नाम आ रहा है, जितेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, श्याम जी का भी नाम आ रहा है, और सभी मजबूत कैंडिडेट है। तीनों मुकाबला करेगी, बराबर टक्कर होगी और चुनाव बीजेपी निकालेगी। आप सरपंच साहब, आप अपने विचार रखिए। इस बार किस टाइप का, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाला है? देखो, जो गहलोत सरकार ने जो अपनी फ्लैगशिप योजनाएं चलाई है, उनको लेकर कांग्रेस धरातल पर आई है। और कांग्रेस सरकार द्वारा गरीब आदमी को छुआ है, जो उसने हर योजना इतनी अच्छी चलाई है, चिरंजीवी हो, अपने OPS लागू किया है, कर्मचारी वर्ग को खुश किया है, हर योजना इतनी सटीक है। और गरीब से गरीब आदमी को खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज, चीनी, गेहूँ सब देना,
और महिलाओं को फोन, पेंशन बढ़ोतरी, यानी गहलोत सरकार की जो योजना है वो बहुत ही अच्छी योजना है और ये आम आदमी को टच करने वाली योजना है। तो कहीं ना कहीं वापस रिपीट होने वाली है सरकार। 100% रिपीट होगी। 115-20 आया, सर्वे आया 2-3 चैनलों का, मैंने खुद देखा है 115-20 के करीब आई है कांग्रेस। तो मैंने लगातार सर्वे कर रहा हूँ तो कई जगह में देखने को मिलता है विधायक का पर्सनली विरोध नज़र आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं कोई विधायक का विरोध नहीं है। हर जगह हर पार्टी होते हैं, हम 20 आदमी बैठे हैं, ये कोई बीजेपी विचारधारा के हैं, कोई आरएलपी विचारधारा के, कोई कांग्रेस है, पर जो गाँवों की आवाज़ है, मैं खुद ग्राम पंचायत सिंगाना का सरपंच हूँ और मेरे गाँव के अंदर कांग्रेस लीड करके निकलेगी, ये कन्फर्म है। पंचायत में क्या रहेगा सरपंच? पंचायत में कांग्रेस लीड करेगी। चलो अच्छी बात है, रिजल्ट के बाद में देखेंगे। आपको क्या लगता है क्या चीज़, किस चीज़? कितनी सच्चाई इनकी बातों में? काफ़ी हद तक सच्चाई है, लेकिन कार्यकर्ता एक अलग टाइप की राजनीति करते हैं यहाँ। रूपाराम जी लोगों से सीधा जुड़ाव था। अपना कौन आदमी अब मेरे घर पे 1 महीने से नहीं आया तो वो उसको फ़ोन करके बुलाते हैं, भाई क्या बात है, कोई नाराज़गी है, बीमार है या कोई और तकलीफ़ है। यहाँ कोई 5 साल तक नहीं गया तो इनको कोई लेना देना नहीं है, नाराज़ होकर बैठ गया तो मनाने की कोशिश नहीं की। तो जो कार्यकर्ता थे, मुख्य कार्यकर्ता आप यूँ को रूपाराम जी के जो आदमी थे उनको बिल्कुल इनको बर्फ में लगाए रखा और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है अगर उनको राज़ी नहीं किया तो। आपने काय मामलो चाले? अपन तो प्योर आरएलपी का वोटर हैं। अपन कांग्रेस बीजेपी दोनों न परत है। आरएलपी की तो यहाँ अभी टिकट ही नहीं है। टिकट तो पहले कांग्रेस की आएगी, अब बीजेपी की देकर बाद में सोच समझ बढ़िया जितो कैंडिडेट ने टिकट दी। तो आपको क्या लगता है इन दोनों बड़ी पार्टियों को छोड़कर तीसरे मोर्चे पर लोग ध्यान देंगे? क्यों नहीं देंगे? यहाँ डीडवाना से जीत के जाएगी आरएलपी की सीट, या कम से कम 15-20 हज़ार वोट। आपके हिसाब से कौन होगा उम्मीदवार? उम्मीदवार के तो अभी आवेदन तो काफ़ी किया है, 7-8 आवेदन हुए हैं। अभी मजबूत कैंडिडेट हुआ उसको टिकट मिलेगी यहाँ से, और वो जो 15-20 हज़ार वोटों से यहाँ आरएलपी चुनाव जीत कर जाएगी। आप अपने विचार रखिए, किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? मुद्दे यही है, हम कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करते हैं और डीडवाना में एक ही है, चेतन डूडी। तो अगर बीजेपी किसी भारी भरकम कैंडिडेट को टिकट देती है तो मुकाबला हो सकता है? को मुकाबला तो यूँ है, एक हवा है मंत्री जी की कि मंत्री जी आएंगे, वो होगा और वो होगा, कुछ नहीं। वो लोगों में एक हवा है और कुछ नहीं है बस। तो आरएलपी इस बार 200 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो आपके हिसाब से कितनी सीटें आ सकती है इस बार? राजस्थान में 200 में से कम 60-70 सीटें तो कन्फर्म है आज दिन अगर माने तो। और कांग्रेस बीजेपी दोनों इस बार सरकार नहीं बनाएगी। अगर कांग्रेस और बीजेपी ने अगर सरकार बनानी है तो आरएलपी गठबंधन मिन्ना सरकार राजस्थान में बने होने, मतलब अब बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अभी कौन सी लिस्ट आई है, अभी पहले लिस्ट आई है हनुमान की सेना की 10 लिस्ट आई, उसमें से आप खुद भी देख लो जितो कैंडिडेट उसमें 8 तो कन्फर्म है, 2 थोड़ा सस्पेंस है। कमल जी ये क्या बोल रहे हैं? कि अभी रालोपा से 3 विधायक है वर्तमान में। नारायण जी जिनकी टिकट काट ली गई है क्योंकि डर है वहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। इंदिरा जी को वहाँ जीतना नामुमकिन है और गोपालगढ़ सिंह को काम नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनके उम्मीदवार राम जी बेनीवाल अच्छे कैंडिडेट है, कम वोटों से हारे हुए हैं, वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। हनुमान जी अगर संघर्ष करे, बाहर ज़्यादा फटफटाट नहीं करके खियूसर पर ध्यान दे तो अपनी सीट बचा सकते हैं। हनुमान बेनीवाल तो एक मिनट, इस बार हनुमान बेनीवाल किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे तो लोकसभा का जो चुनाव है वो किस तरह से लड़ेंगे? गठबंधन तो हुआ है ना, एएसपी प्लस आरएलपी। बड़ी पार्टी से नहीं हुआ ना? नहीं, बड़ी पार्टी से गठबंधन हम क्यों करेंगे? वो करेंगे हमसे, हम क्यों करेंगे? हमारी है ना 60 से 70 सीट कन्फर्म आएगी राजस्थान में, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन हमारे पास करने आएंगे वो। यहाँ से आप डीडवाना से देख लेना, अगर मजबूत कैंडिडेट यहाँ डीडवाना से 15-20 हज़ार वोटों से जीत रही है आरएलपी। पूरा इंटरव्यू मतलब 2004 से लेकर अनपाल का जो एनकाउंटर हुआ था पूरी लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने लड़ी और हर जगह नाम लगाया कि यूनुस खान इसके पीछे रहा है। तो काटो मत, क्यों यूनुस खान को जरा हाँ, और हो सकता है आगामी दिनों में यूनुस खान जी का प्रचार करें हनुमान जी बेनीवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये राजनीति इन लोगों को लड़ने का काम होता है, उस चीज़ को समझे। जो युवा भाई बैठे हैं, राजपूत भी है, मुसलमान भी है, जाट भी है, तो ये अपने संबंध खराब ना करें, मेरा कहने का मतलब है। यूनुस खान जी और हनुमान जी एक हो सकते हैं, तो अपन क्यों लड़े, किसके लिए लड़े? ठीक है सर। तो इस बार आरएलपी खियूसर से क्या करने जा रही है और वहाँ का मामला क्या है? खियूसर से अभी कांग्रेस बीजेपी ने लिस्ट जारी नहीं की है, शायद तक हो सकता है वहाँ से ना विरोध हनुमान बेनीवाल एमएलए फिक्स है। ये ना विरोध?
हाँ ना विरोध, अभी तो आई नहीं है ना लिस्ट, वहाँ कोई कोई है ना टिकट लेने के लिए हकदार नहीं ना, कांग्रेस बीजेपी दोनों डर रहे हैं वहाँ से। नहीं, डीडवाना से तो आज जारी हो जाएगी बीजेपी की, आरएलपी की, वहाँ नहीं होगी लगभग, मेरे को लग रहा है। और अगर कोई चुनाव लड़ेगा, अगर 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 है ना चुनाव निकाल सी बेनीवाल ने घर बैठना पड़ सी, यदि क्यों सर वो कांग्रेस टिकट दुर्ग सिंह ने देवा है तो वे कम से कम 20,000 वोट से चुनाव जीतेंगे दुर्ग सिंह। अब कांग्रेस क्या गेम खेलती है क्या नहीं खेलती है, कांग्रेस पे है। बाकी दुर्ग सिंह वहाँ से मजबूत कैंडिडेट है, बेनीवाल को घर पे बैठना पड़ेगा, वो बाहर नहीं जा सकते यदि दुर्ग सिंह को टिकट मिल जाती है तो। क्या ये सत्य बोले? नहीं, इसमें तो 1% मेरे को सच्चे नहीं लग रहा है। मैं मेरी राय दे रहा हूँ, ये अपनी राय दे रहे हैं। और आपको पता है वैसे ना, वोटर बोल रहे हैं अगर हनुमान बेनीवाल क्यों सर से हैं, अगर किसी पुतले को आप खड़ो कर देगा वो हनुमान के नाम से जीत जाएगा, ये आपको देखो आरएलपी के बारे में जैसे कि भाई ने बताया कि हनुमान जी चुनाव जीत रहे हैं। हनुमान जी एक जातिवादी नेता है, जैसे कि वो जातिवादी नेता अभी चेतन जी पे बोल रहे थे कि जातिवादी नेता है चेतन जी, लेकिन चेतन जी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया डीडवाना के अंदर कि जातिवादी बन के कुछ काम किया है, ठीक है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने एक जातिवादी नेता है और वो अपनी जात के पक्ष के माए, जात के पक्ष के अंदर बहुत कुछ ज़्यादा बोलते हैं। और अब की बार हनुमान जी बेनीवाल की जामनी जब्त हो जाएगी। हनुमान जी बेनीवाल अपने भाई की टिकट काट के ज्योति मिर्धा के सामने उसको बल्ली का बकरा बना के नागौर भेज दिया। अगर वो हो राजस्थान के ऐसे बोलते हैं कि हम शहर हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, तो वो ज्योति मिर्धा के सामने आते तब उनको पता चलता कि क्या होता है। ज्योति मिर्धा नागौर के अंदर उस पर भारी पड़ती, इसलिए अपने भाई को उतार दिया और वो खुद अपनी सीट पे उसकी जामनी जब्त हो जाएगी हनुमान जी बेनीवाल की। के बेटा गोल है ना ऐसी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल जाति नेता नहीं, आपको पता है जैसे कोई गरीब आदमी को अगर न्याय दिलवाना होता है तो सबसे पहले कौन आता है? हनुमान बेनीवाल आता है। अगर जोधपुर में वो हुआ था राजपूत समाज के, वो हुआ था, वो जैसे वो सिलेंडर फटे थे, हाँ, तो वहाँ कौन आया था? वहाँ हनुमान बेनीवाल आया था। अगर मेघवाड़ समाज के को काम बढ़े पेल बहुत हनुमान आवे, जाटांगे बढ़े तो हनुमान आवे, हर चीज़ में हनुमान आगे रहे। हनुमान गाड़ियाँ निकालने में आगे रहता है। कि आपने देखा होगा कि अभी जयपुर में उनका प्रोग्राम था, तो हनुमान जी बेनीवाल को जो पार्टी से गठबंधन हुआ था उसकी पट्टी उसके गले में डाली गई थी, वो विरोध कर रहे थे। और अभी आपने देखा था उसकी बौखलाहट, जब उसके समर्थक उसको कंधे पे उठा रहे थे तब वो वापस नीचे उतर के उसको धक्का मुक्की कर रहे थे। वो आप उस मीडिया के माध्यम से भी ऐसा आपको नजर आना चाहिए और देखना चाहिए कि उसकी बौखलाहट ये बता रही है कि मैं मेरी स्वयं सीट पे चुनाव हार रहा हूँ। और ये तय है। उस वीडियो की कितनी सत्यता है? देखो मेरी बात सुनो, सीधी बात है, अगर आप अपने घर में कोई टाणू मांडा 5 दिन में आप परेशान करवाएंगे जाना पड़। नेताजी सुबह 5 बजे सोए और 9 बजे पाचा उठ जाए। हमारी बात सुनो, अगर आप परिवार में 5 दिन में परेशान हो तो पूरे राजस्थान ने संभाले परेशान हो जाए। फिर भी आपके कार्यकर्ता न अगर मान लो थे मारा, मैं तंगो भगत हूँ, अगर थे मारे देवा देवी लेवी कर ली तो कहीं फर्क पड़े? मन बताओ भी मांग कहीं फर्क पड़े? माने तो हनुमान ठोके मारे माने मार दिए तो मैं तो भी कहीं यहाँ, सीधी बात। तो ये थी चुनावी चौपाल, कुछ चर्चा। लोग जैसे ये बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, ये बोल रहे कुछ नहीं है ऐसा, ये दोनों बातें गलत है। अगर कुछ ही नहीं है तो उनकी फ़ोन फॉलोइंग नहीं बढ़ती। कुछ तो है, बंदा काम भी करता है, हर जगह हाजिर भी होता है। और अपन कहते जीरो है तो गलत है, अपन कहते हीरो है तो भी गलत है। लेकिन एक थोड़ा हवा खड़ा कर दिया हनुमान बेनीवाल, और नागौर के लोग उनको जान चुके हैं। तो यहाँ अब पश्चिम में जहाँ अनपढ़ लोग हैं, जैसलमेर बाड़मेर, जहाँ अशिक्षा है, अंधविश्वास है, वहाँ हनुमान जी का होवा है, आज के दिन भी है। जहाँ वो पहुँचे नहीं है, काम नहीं पड़ा है जिन लोगों का, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। रही बात जैसे दिव्या में देना है, उसके बारे में क्या शब्द नहीं बोलेंगे। कोई भी अगर समाज का लीडर है बोलेगे आप पसंद करोगे। अब लेकिन डरपोक लोग, हमारे समाज में नेता है लेकिन डरपोक है, डरते हैं हनुमान जी क्या कर देंगे। अपने हरीश जी चौधरी है, उनकी खिलाफत करते हैं, महेंद्र जी चौधरी की करते हैं, चेतन जी की करते हैं। अगर इनमें थोड़े बहुत इनके घुटनों में बल होता, गुर्दों में दम होता, तो दिव्या के साथ में खड़े होते तो हनुमान बेनीवाल घर में घुस जाता। और कोई बोलना चाहता है? राजू भाई, सरपंच साहब। हाँ बोलो, बताओ क्या अब की बार कांग्रेस लीड करेगी? राजस्थान रिपीट होगी सरकार? 100% रिपीट होगी। या आप जाके फील्ड में उतरो तो पता चलेगा। ये एक बात बता दो, ये 20 आदमी बैठे हैं, हनुमान जी कुछ करने वाले हैं? नहीं, हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी रामनिवास रोयल जो आम आदमी की सीट लेकर आया, उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? विधानसभा में इस तरह के 67 सरपंच है,
हर आदमी वो हर सरपंच एमएलए बनना चाहता है, पर नहीं बनता, जनाधार चाहिए। कम से कम 10-20 हज़ार का तो घाटा करेगा। कहाँ से आएंगे 10-20 हज़ार? भीड़ आती है उनके पास बहुत सारी, वो कहाँ से? नरेगा में गाड़ियाँ भर लिया हूँ, नरेगा लेबर मैं लिया हूँ, 2000 आदमी लिया हूँ। आभार। कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। फाइट दो में होगी, कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस का उम्मीदवार तय है चेतन सिंह चौधरी, और बीजेपी की लिस्ट आज या कल आएगी, उसके बाद ही पूरा समीकरण पता चलेगा कि बीजेपी की टिकट श्याम प्रताप सिंह को मिलती है। आपके हिसाब से चुनाव एक तरफा होने वाला है या टक्कर होने वाला है? देखो, चुनाव में 2 समीकरण है। अगर यूनुस खान को चुनाव लड़ेगा तो चुनाव बहुत फाइट होगी और उसमें भी कांग्रेस विजय होगी, और यूनुस खान को टिकट नहीं मिलेगी, श्याम प्रताप को भी मिलता है तो उसमें भी फाइट होगी, पर और सीआर चौधरी को मिलता है तो उसमें भी फाइट होगी। जितेंद्र सिंह जी लड़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा डाउन रहेगा चुनाव, क्योंकि श्याम प्रताप के एससी कम्युनिटी के थोड़े वोट हैं जुड़े हुए, उनके पर्सनल ताल्लुका 10-15 हज़ार वोट है, तो वोटों का फर्क जीत हार में इतना ही रहता है, 20-25 हज़ार वोटों का रहता है। तो अगर सीआर चौधरी, जितेंद्र सिंह, श्याम प्रताप जी और यूनुस खान को होता है तो कांग्रेस से बराबर की फाइट होगी, ये कन्फर्म है।